फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिटी। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। 69,000 शिक्षक भर्ती का आज से होगा आवेदन। जिला वाइज कर सकते हैं आप आवेदन, पूरे 75 जिलों में कर पाएंगे तो इतने अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर। गुणांक होगा कम, परेशान ना हो। एनओसी कैसे है मिलता पहले समझें, और एनओसी से किसको लाभ होगा किसको हानि होगा ये भी जान लीजिए। और लॉकडाउन 4 में क्या क्या हो सकती है परेशानी, और केवल इतना ही भरा जाएगा। फार्म में आपका आवेदन पत्र खुल जाएगा सुपर टेट का जो डाला गया है। तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे विस्तार से। तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अब आइए देख लेते एक एक चीज़ वन बाय वन। अब सबसे पहले आप एनओसी पर बात कर लीजिए। देखिए कैसे मिलेगा एनओसी। तो एनओसी के लिए वीटीसी को एकदम अनिवार्य कर दिया गया। जो वीटीसी पहले हो चुके हैं सिलेक्शन 68,000 में, माफ़ कीजिए 68,500 में, उनको एनओसी एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। अब एनओसी कैसे मिलता है ये जान लीजिए। सेम ग्रेड पे एनओसी नहीं मिलता है। तो जब एनओसी सेम ग्रेड पे नहीं मिलता है तो वो हो जाएंगे बाहर, और लाभ होगा सीधे बीएड और वीटीसी जो इस सत्र में 69,000 शिक्षक भर्ती में भरे हुए हैं। जो पिछले साल नौकरी पा चुके हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सेम ग्रेड के लिए एनओसी नहीं दिया जाता है, या उससे नीचे ग्रेड के लिए एनओसी नहीं दिया जाता है। उससे ऊपर आप जाना चाहते हैं तब एनओसी मिलेगा। तो एनओसी कर दिया गया है अनिवार्य। जो उस 68,500 में नौकरी पा चुके हैं उनके लिए एनओसी अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो अब होने वाले बाहर हैं जिनका गुणांक काफ़ी अच्छा था, तो वो लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ये 15,000 लोग हैं जो ऐसे बाहर हो गए। अभी उनको हम दिखाने वाले हैं जो 2015 के वीटीसी हैं। कुछ अपेयरिंग वाले बीएड है वो भी बाहर हो जाएंगे। कुल मिला के लगभग 50,000 लोग बाहर होंगे, और लगभग 1,000 में आपको देखने को मिलेगी लड़ाई। गुणांक काफ़ी कम होने वाला है, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। आवेदन करते रहिए। जिसका 60 है 59 है वो भी आवेदन कर दें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, चूक जाएंगे। कभी किसी ज़िले की मेरिट कम हो जाती तो आपको वहाँ मिल जाएगा, तो इसलिए परेशान ना हो। आवेदन सभी लोग कर दें, मेरी यही सबसे प्रार्थना है कि एक एक सीट के लिए, अपनी सीट पक्का करने के लिए आवेदन ज़रूर करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 भर्ती से वीटीसी 2015 के बैक पेपर वाले होंगे, यानी ये सब हो जाएंगे बाहर। अब आइए दिखा देते हैं कि क्यों बाहर होंगे, इनकी क्या कमी है, क्यों बाहर हो जाएंगे। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले वीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। इस भर्ती परीक्षा का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ, और 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने वीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को घोषित किया था। फॉर्म में अर्हता तिथि आवेदन करने की तिथि को रखा गया था, इसलिए चतुर्थ व तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया, मगर 22 दिसंबर के पहले सभी सफल अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए आहार्य हैं। लेकिन आवेदन करने की तिथि यानी 6 से 22 दिसंबर 2018 के दौरान वीटीसी 15 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे, क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंकपत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। इनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को ने 2018 की टीटी पास की थी, लिहाजा कूट रचित ढंग से अपने फेल विषय में फर्जी अंकपत्र भरकर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और पास भी हो गए। लेकिन चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुआ है, इसलिए 3 जून से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग में जिला चयन समिति ने उन्हें बाहर कर देगी। दूसरे योग्य अभ्यर्थी का हक छीनने के अपराध में उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। बीटीसी बैक पेपर की तरह सैकड़ों बीएड डिग्री धारक
धारियों ने भी गलती की है। उनके पास चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र नहीं थे, लेकिन शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया और उनमें से कई पास भी हो गए। नियमानुसार इन्हें भी बाहर होना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है, 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदकों की परेशानी बढ़ाएगा लॉकडाउन 4। लॉकडाउन 4 में क्या क्या परेशानी होंगी, आइए देख लेते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या परेशानी होने वाली है। तो यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से शुरू हो रहे ऑनलाइन आवेदन में लॉकडाउन 4 से अभ्यर्थियों की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने आवेदन का टाइम टेबल जब जारी किया था तब लॉकडाउन 17 मई तक ही था, लेकिन अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है 31 मई तक। लॉकडाउन में सभी साइबर कैफ़े बंद रहेंगे। अधिकांश अभ्यर्थी साइबर कैफ़े की मदद से ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हर किसी के पास नहीं और ना ही उन्हें इतनी जानकारी है। अधिकतर अभ्यर्थी 150 रुपये साइबर कैफ़े वाले को देकर फॉर्म भरवाना पसंद करते हैं। दूसरी समस्या विश्वविद्यालयों के बंद होने के कारण होगी। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी डिग्री व प्रमाण पत्र अब तक नहीं निकाले हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के पास सभी शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेखों व उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ग्राफ व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पदनाम से निर्धारित वेतन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। ऐसे में मूल प्रमाण पत्र नहीं होने पर काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा मामला ट्रेन व बस ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन बंद होना है। जिलों का ऑनलाइन विकल्प भरने के बाद अभ्यर्थी को 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के लिए चयनित जिले तक जाने की परेशानी होगी। यदि उन्हें अपने साधन से जाने की इजाज़त भी दे दी जाए तो सबके पास अपनी गाड़ी नहीं है और प्राइवेट साधन मिलना आसान नहीं है। तो ये है लॉकडाउन में सबसे बड़ी परेशानी। और क्या क्या आवेदन में भरेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आज से भरा जाना है आवेदन फॉर्म, ज़िला चॉइस कर सकते हैं आप। तो क्या क्या भरेंगे और आवेदन आपका खुल जाएगा, तो देखिए वेबसाइट पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर भरना होगा, जिसके बाद मोबाइल पर OTP मिलेगा, जिसे भरने पर ही आवेदन आवश्यक प्रविष्टियां भर सकेंगे और फॉर्म आपका खुल जाएगा जो सुपरचैट में भरे हैं। तो इतने ही चीज़ों को भरना, आप सावधानी से भरिएगा। दोपहर बाद हो सकता है फॉर्म भरना शुरू हो जाए, तो हमारे हिसाब से एक दिन आप रुक जाइए, सब कुछ देख लीजिए क्या संशोधन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी जानकारी ले लीजिए तब भरिए, नहीं तो फॉर्म निरस्त भी हो सकता है आपका और कोई संशोधन नहीं हो पाएगा, फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने में कोई गलती ना करिए आप लोग। गुणांक कम वाले परेशान ना हो, क्योंकि गुणांक काफ़ी कम होने वाला है, कट ऑफ काफ़ी कम होगा, परेशान ना हो। लगभग 50,000 अभ्यर्थी आपको बाहर देखने को मिलेंगे। 50,000 अभ्यर्थी जब बाहर हो जाएंगे तो संख्या आपकी 1 लाख से कम हो जाएंगी, जो लड़ाई में होने वाले हैं। तो मेरिट परेशान ना हो, गुणांक काफ़ी कम होने वाला है। जितने भी कम गुणांक वाले हैं सब लोग फॉर्म डाल दीजिए। 75 जिलों में फॉर्म एकदम वरीयता क्रम में डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया समय है, नौकरी मिल जाएगा। लॉकडाउन यादगार हो जाएगा आप सबके लिए। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, जल्दी ही आप नियुक्ति पत्र पा जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।